Assalamu alaikum friends, welcome to Entertainment Punch and जी आया नो एंड वेलकम यू ऑल टू अनदर व्लॉग एंड अनदर वीडियो। और आज जो रेसिपी आपके साथ शेयर होने जा रही है वो है न्यूटेला ब्राउनी की। बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और सबसे पहले जो है वो पहले प्रोसेस के अंदर हम लोग जो इसका पैन है वो प्रिपेयर कर लेंगे। और इसके पैन के अंदर सबसे पहले आपने ऑयलिंग ग्रीस करके तो इसके बाद आपने इसके बाद बटर पेपर लगाना है और उसके बाद आपने इसके साइड के ऊपर रखकर तो बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ऊपर जो है वो हम वर्किंग स्टार्ट करेंगे। इसके जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एग जाएगा, वन एग होगा, बटर होगा और बटर जो है वो हम लोगों ने पिघला लेना है, हमें हार्ड फॉर्म के अंदर बटर नहीं चाहिए। उसके बाद इसके अंदर आपने मैदा इस्तेमाल करना है, इसमें चीनी जाएगी, इसके अंदर वनीला एसेंस जाएगा और एज़ यूजुअल जो कि आपको पता है कि एज़ यू नो कि ये न्यूटेला ब्राउनी है तो न्यूटेला ब्राउनी भी इसके अंदर जाएगी। और इसके अंदर एक जो इंग्रेडिएंट है वो ऑप्शनल है, दैट वन इज़ द चॉकलेट चिप। अगर आप वो ऐड करना चाहते हैं तो आप वो करें, अगर नहीं करना चाहते तो इट्स कम्प्लीटली ऑन योर चॉइस। अच्छा, इसकी ये जितना भी न्यूटेला ब्राउनी की मिक्सिंग होगी और सारा प्रोसेस होगा वो हैंड बीटर से होगा। हम इसमें इलेक्ट्रिक बीटर अगेन कल भी हमने यूज़ नहीं किया था और आज भी हम यूज़ नहीं करेंगे। और बेकिंग के अंदर ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस जगह के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बीटर की जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ हमें ज़्यादा बीटिंग की, जहाँ हमें ज़्यादा एयर क्रिएट करने की ज़रूरत होती है वहाँ हम इलेक्ट्रिक बीटर इस्तेमाल करते हैं और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हैंड बीटर से भी काम चल जाता है। अच्छा जी, मैंने बाउल में 1 एग लिया है और उसके बाद जो है वो हैंड बीटर से जो है वो इसे अच्छे तरीके से बीट करना है। उसके बाद जो है वो हम लोगों ने इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो हमने इसमें शुगर ऐड करनी है। अच्छा होगा अगर आप कैस्टर शुगर ले लें, जो आइसिंग के लिए शुगर इस्तेमाल होती है, कैस्टर शुगर जिसे आप बोलते हैं। अगर वो शुगर नहीं है तो जो घर की आपकी शुगर है आप उससे जो है वो पीस लें तो वो भी उससे भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन बेहतर ये है कि आप आइसिंग वाली जो शुगर है वो आप इसके अंदर जो है वो इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है वो इसका जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आ जाता है, आपने सबसे पहले एग डाल दिया इसके अंदर, उसके बाद आपने इसमें आइसिंग शुगर डाली, बटर मैंने आपको बताया था कि आपने मेल्ट करके डालना है। उसके बाद इसके अंदर हाफ़ कप जो है वो आपने मैदा लेना है और उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा 1 टीस्पून इसमें वनीला एसेंस जाएगा, बेकिंग पाउडर इसमें नहीं जाएगा। हाफ़ कप जो है वो इसके अंदर न्यूटेला जाएगी और 2 टेबलस्पून टू 3 टेबलस्पून अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और कितना आपको चॉकलेटी चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली आप जो स्पून से जो है वो न्यूटेला जो है वो उसके ऊपर डाल सकते हैं। 2 चीज़ें होंगी। अच्छा जी, उसके बाद मैंने अब तक जो बताया है उसमें 1 एग है, हाफ़ कप आपके पास शुगर है। अच्छा, उसके बाद बटर आ जाता है। अच्छा, बटर जो है वो आपने अब इसके अंदर जो मैंने आई थिंक आपसे उस दिन कप केक्स के अंदर मैंने आपसे कहा था कि जो स्मॉल क्यूब्स आते हैं बटर के, छोटे जो पैकिंग आती है बटर की वो आपने लेनी है। अच्छा, वो एक जो छोटी पैकिंग होती है ना उसके अंदर 20 ग्राम्स बटर होता है। अब इसके अंदर हमने अप्रॉक्सीमेट 40 ग्राम्स डालना है तो 2 जो क्यूब्स हैं छोटे साइज़ के वो आपने इसके अंदर जो है वो बटर के लेने हैं। अच्छा जी, अब इसके अंदर मैंने हाफ़ कप पहले मैंने एग डाला था 1, उसके बाद मैंने हाफ़ कप शुगर डाली है, हाफ़ कप जो है वो मैंने इसके अंदर न्यूटेला डाली है और हाफ़ कप जो है वो मेल्टेड बटर अब इसके अंदर डालना है। और उसके बाद हमने इसे अच्छे तरीके से बीट करने के बाद हैंड बीटर को भी रिमूव कर देना है, मतलब हैंड बीटर को भी साइड पर कर देना है इससे एक टाइम तक बीट करने के बाद। उसके बाद जब हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है, सॉरी कॉर्नफ्लोर कह रही हूँ, जब हमने इसके अंदर मैदा यानी वाइट फ्लोर डालना है इसके अंदर तो उस टाइम के ऊपर आपने इसके अंदर जो है वो ये हैंड बीटर भी नहीं चलाना, आपने इसकी सारी फोल्डिंग जो है वो स्पैचुला से और हाथ से ही इसकी जो बीटिंग है वो आपने करनी है। ठीक है जी, उसके बाद इसके अंदर जो है वो सारे इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट डल गए हैं। आज कभी कभी वीडियो बनाते हुए आपके जो गैजेट्स हैं ना वो आपको बहुत तंग करते हैं और आज मेरे जो लाइट स्टैंड था मेरा उसने मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा तंग किया। कैमरा जो है वो उसके ऊपर कतन सेट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक पोजीशन तक जो है वो कैमरा जा रहा है और उसके बाद जो है वो आपकी जो कैमरा है वो प्रॉपर्ली उसको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। ठीक है जी, अब उसके बाद आप
आपने इसको जो है वो स्पैचुला से अच्छे तरीके से फोल्ड करने के बाद इसे आपने जो हमने जो बेकिंग ट्रे तैयार की थी उसके अंदर आपने ये सारे के सारा इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसके अंदर डालने हैं। और इंग्रेडिएंट डालने के बाद हमने जो है वो 170 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है वो हम लोगों ने 30 मिनट्स के ऊपर जो है वो आपने इसे बेक करना है और दोनों ग्रिल्स ऑन करनी है। ये मैं आपको एग्जैक्ट टेम्परेचर बता रही हूँ इस क्वांटिटी के लिए, 170 डिग्री टेम्परेचर। उसके बाद आपके पास जो है वो 30 मिनट्स और साथ ही आपने जो है वो दोनों ग्रिल्स जो हैं वो आपने ऑन करने के बाद इसको जो है वो आपने बेक करना है। उसके बाद जब ये बेक हो जाएगा इसका, अच्छा जब इसने आपने इसे बेकिंग ट्रे के अंदर डालना है तो आपने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून भर के आपने इसके ऊपर न्यूटेला डाल दी है। और न्यूटेला को जो है वो उसी चम्मच के ज़रिए जो है वो आपने इस तरीके से डालने के बाद इसे इवनली पूरी ट्रे के अंदर आपने स्प्रेड करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर न्यूटेला के 2 चम्मच डालने के बाद आपने इसे इवनली जो है वो स्प्रेड कर देना। और उसके बाद आपने प्री हीटेड ओवन जो है उसके अंदर आपने इसको रखना है बेक होने के लिए। टेम्परेचर मैं दोबारा बता रही हूँ आपको, 170 डिग्री के ऊपर आपने इसे 30 मिनट्स के लिए बेक करना है और इसकी दोनों ग्रिल्स जो हैं वो ऑन रहेंगी। स्पैचुला से अच्छे तरीके से तमाम जो बैटर है वो आपने स्पैचुला के थ्रू बाउल में से इसके अंदर निकाल लेना है और फिर आपने इसे मिक्स कर लेना है इवनली। इसे पूरी जो बेकिंग ट्रे है उसके अंदर आपने इसे स्प्रेड कर देना है। और स्प्रेड करने के बाद दोबारा से समय मैंने आपको बताया था 2 टेबलस्पून भर के आपने न्यूटेला लेनी है और न्यूटेला लेने के बाद उसे स्प्रेड कर देना है। क्योंकि ब्राउनी के ऊपर जो थोड़ा सा क्रिस्पी और थोड़ा सा जो आपको हार्ड टेक्सचर नज़र आता है वो ऊपर डली हुई न्यूटेला की वजह से आता है। तो वो जब आप इस तरह डालेंगी तो वो, और अगर आप चॉकलेट चिप डाल देती हैं तो उससे वो और ज़्यादा अच्छा और बहुत क्रिस्पी जो है वो टेस्ट आता है। और जब आप बाइट लेते हैं न्यूटेला की तो वो चंक्स जो होते हैं वो चॉकलेट चंक्स डाल दीजिए। अगर आप चॉकलेट चिप अवेलेबल नहीं है तो आप चॉकलेट चंक्स जो हैं वो भी आप जो हैं वो इसके अंदर डालकर तो है आप इसे बेक कर सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से 2 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर न्यूटेला डाल दी हैं और उसके बाद आपने इवनली पूरी न्यूटेला को जो है वो स्प्रेड कर देना है और इसे ओवन में बेक करने के लिए रख देना है। मैं जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसकी डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोबारा लिख दूंगी और आप वहाँ से भी इसकी तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो इंग्रेडिएंट्स की नोट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी जो है वो अच्छी लगी होगी। अगेन ये भी एक विंटर स्पेशल के अंदर आती है, सर्दियों में ये अच्छी लगती है रेसिपी। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंटरटेनमेंट पंच। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।